हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो, अब जो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। अपन केमिस्ट्री में सबसे पहले वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अपना जो है वो सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, अब सरफेस केमिस्ट्री को अपन क्या बोलेंगे? पृष्ठीय रसायन। सरफेस केमिस्ट्री कौन सी? अपनी पृष्ठीय रसायन। अब बात आती है सर पृष्ठीय रसायन होती क्या है, सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। अब देखो इस केमिस्ट्री के नाम से ही कौन सी केमिस्ट्री में अपन जो सरफेस केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री को अपन सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे? पहली बात तो सर सरफेस केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को बोलेंगे जिसपे अपन किसका डिस्कस करते हैं, अपन किसकी बातें करते हैं? केवल सरफेस की। किसकी बात करेंगे रे? सरफेस की। अपन सरफेस की बातें करेंगे उस केमिस्ट्री को अपन सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो डील करती है किसके साथ? सरफेस के साथ। मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो डील करती है सरफेस की प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। मतलब पृष्ठ की प्रॉपर्टीज, मतलब पृष्ठों के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, वह केमिस्ट्री क्या कहलाएगी? अपनी सरफेस केमिस्ट्री। अब बात आती है सर सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या होता है? पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी मतलब किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी जो ऊपरी सतह होती है, जो ऊपरी फेस होता है, वही क्या कहलाता है? उसका सरफेस कहलाता है। कहने का मतलब यही है, जैसे कोई भी सॉलिड हो। अब बात आती है सर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? सब्सटेंस तेरा सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, तेरा लिक्विड भी हो सकता है और तेरा गैस भी हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सॉलिड, लिक्विड या गैस जिसकी केवल अपन सरफेस मतलब ऊपरी सतह की, जो भी ऊपर वाला फेस होगा उसकी बात करें, जिसका भी हमेशा ऊपरी फेस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। या फिर ऐसा फेस, किसी भी सब्सटेंस का ऐसा फेस जिस पर कोई रिएक्शन होती हो, जिस पर कोई रिएक्शन होती हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस। ठीक है, आई बात समझ में? तो पृष्ठीय रसायन मतलब सरफेस केमिस्ट्री में अपन केवल सरफेस का डिस्कस करेंगे, सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात आती है सर सरफेस के ऊपर, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के टच में आता है तो रिएक्शन कहां से शुरू होती है? सबसे पहले सर ऊपरी सतह से ही होती है। मतलब पहला सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस आएगा तो दोनों के पहले फेस भिड़ेंगे, ठीक है, मतलब दोनों की ऊपरी सतह भिड़ेगी। जो ऊपरी सतह भिड़ेगी तो इन्हीं के बीच में जो रिएक्शन होगी ना, उस रिएक्शन के फलस्वरूप इनमें क्या मैटर बनेगा, क्या होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन। पहली बात तो यही होती है, दोनों की सरफेस के बीच में रिएक्शन होती है, मतलब दोनों की सरफेस की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? अपनी जो सरफेस केमिस्ट्री है इसमें जो चीजें पढ़ेंगे ना, वो चीजें देखो कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन। एक मिनट, हाँ, इसमें बात आती है सर सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है। सरफेस केमिस्ट्री में अब सरफेस के ऊपर रिएक्शन पढ़ेंगे तो सरफेस पर तो केवल क्या हो सकता है? एडजॉर्प्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एडजॉर्प्शन। क्या हो सकता है? एडजॉर्प्शन। अब बात आती है सर एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण। क्या होता है? अधिशोषण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अधिशोषण। हिंदी वाले बच्चे तो आसानी से समझ जाते हैं कि सर अधिशोषण मतलब सोखना, ठीक है, अधिकांश मतलब ऊपर, सरफेस के ऊपर सोखना क्या कहलाता है? अधिशोषण। अब इंग्लिश में चलते हैं। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन मतलब वह रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? पहली बात तो एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना होती है, ये कौन सी फिनोमिना होती है? ये सरफेस फिनोमिना होती है, ठीक है। कौन सी फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना होती है, ठीक है। एडजॉर्प्शन हमेशा सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया होती है, ठीक है, मतलब सतह पर होने वाली रिएक्शन होती है। इसमें होता क्या है सर एडजॉर्प्शन में? एडजॉर्प्शन में अगर सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस फर्स्ट और सब्सटेंस सेकेंड, ठीक है, दोनों सब्सटेंस क्या करेंगे? एक दूसरे के टच में आएंगे। फॉर एग्जांपल एडजॉर्प्शन का कोई एग्जांपल है सर? बिल्कुल, जैसे अपन बात करते हैं कि सर चारकोल की सतह के ऊपर पानी का ठहराव, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया नीचे? चारकोल। चारकोल के ऊपर मैंने क्या मेथनॉल एथेनॉल कुछ भी डाल दिया, मतलब पानी डाल दिया, तो वो ऊपर क्या हो जाता है? उसके एडजॉर्ब हो जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है? एडजॉर्ब। अब बात आती है सर एडजॉर्प्शन में भी दो चीज काम करती है, ठीक है। एडजॉर्प्शन होता किस किस के बीच में है? अब देखो एडजॉर्प्शन भी दो के बीच में होता है।
पहली चीज तो एड्जॉर्प्शन मतलब अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है सर, सतह के ऊपर अणुओं का सोखना क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन मतलब अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन होती है एड्जॉर्प्शन की, जब कोई पदार्थ, जब कोई सॉलिड पदार्थ या लिक्विड के ऊपर कोई गैस आकर बैठती है या गैस का जमाव होता है तो उसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे अपन, अधिशोषण बोलेंगे। आपकी बुक में भी एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, जब किसी ठोस पदार्थ द्रव के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस या द्रव की स्थूल अपेक्षा पर संचित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को अधिशोषण बोलते हैं। अब अधिशोषण में दो चीज, एक तो सर नीचे वाला कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो सकता है। मान लिया मैंने सॉलिड है, ठीक है नीचे वाला सॉलिड है। अब इसके ऊपर क्या, गैस के मॉलिक्यूल्स का आकर बैठना, गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर क्या, मेरी गैस भी हो सकती है और मेरा क्या हो सकता है, लिक्विड। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का इसकी सतह के ऊपर आकर बैठना क्या कहलाता है, मेरा एड्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन। जो एड्जॉर्प्शन होता है ना वो भी दो चीज पर डिपेंड करता है कि सर इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आकर बैठते हैं इनको क्या बोलूंगा, और जिसके ऊपर आकर बैठ रहे हैं इनको क्या बोलूंगा। हिंदी में, हिंदी का तो छोड़ो एक बार, पहले इंग्लिश में देखो। एड्जॉर्प्शन जो ऊपर आके बैठते हैं ना इनको तो एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, एड्जॉर्ब। ठीक है, नीचे वाला तो एड्जॉर्बेंट और ऊपर वाला क्या कहलाएगा तेरा, एड्जॉर्बेट। ठीक है, ठीक है, एड्जॉर्बेंट और नीचे वाला एड्जॉर्बेंट। ठीक है, अब जैसे ये किसकी तरह है, सेम उसी की तरह है जैसे तेरा सोल्यूट है। ठीक है, जैसे तेरा सॉल्वेंट। याद करने का अच्छा सा तरीका सर, जिसके बाद में टी आ जाए मतलब सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। एड्जॉर्बेंट मतलब सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट। एड्जॉर्बेट एज ए सोल्यूट, एज ए सोल्यूट की तरह बिहेव करता है। तो एड्जॉर्प्शन में दो चीज होती है, एक तो सर एड्जॉर्बेट होता है, दूसरा क्या होता है, एड्जॉर्बेंट होता है। मतलब एक तो अधिशोष्य होता है, एक अधिशोषक होता है। इसको क्या बोलूंगा, अधिशोष्य, अधिशोष्य। ठीक है, अधिशोष्य होता है और दूसरा क्या होता है, अधिशोषक। ठीक है, अधिशोषक, ध्यान रखना, अधिशोष्य और अधिशोषक है। अब एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स किसी सतह पर आकर बैठते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स किसी सतह के आकर बैठते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन फील करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, एड्जॉर्बेट। और जिसके ऊपर आकर बैठते हैं वो क्या कहलाएंगे, एड्जॉर्बेंट। जो तो बैठते हैं वो तो एड्जॉर्बेट, और जिनके ऊपर आकर बैठते हैं वो क्या कहलाएंगे, तेरे एड्जॉर्बेंट। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये तो तेरे एड्जॉर्बेंट मतलब अधिशोष्य, ये तेरा क्या कहलाएगा, अधिशोषक। ठीक है, अब बात आती है सर एड्जॉर्बेंट के बाद में। एड्जॉर्बेंट के बाद में एड्जॉर्बेंट की तरह ही मिलता हुआ एड्जॉर्प्शन की तरह ही मतलब अधिशोषक की तरह मिलता हुआ एक दूसरी फिनोमिना आती है, वो क्या कहलाती है। इसमें देखो एड्जॉर्प्शन था, अब दूसरी होती है अब्जॉर्प्शन। आपने इसका भी नाम बहुत से सुना होगा। ठीक है, ये होता है एड्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। फर्क इसका है, इसमें तो डी आता है और इसमें क्या आता है, बी आता है। ये अधिशोषण बन जाता है और ये क्या बन जाता है, अवशोषण बन जाता है। क्या बन जाता है, अवशोषण। पहली फिनोमिना अधिशोषण और दूसरी अवशोषण। इसमें भी दो होते हैं, क्या सर, ये भी दो भाग, जिनका जो आकर बैठते हैं, जिनका अवशोषण होता है, जिनका अधिशोषण होता है, वो तो क्या कहलाते हैं, एड्जॉर्बेट। ठीक है, और जिनके ऊपर अधिशोषण होता है उनको क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, मतलब ये तो अधिशोष्य। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, अधिशोषक। आई बात समझ में। इसी तरह से अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब देखो एड्जॉर्प्शन तो सतह है मतलब सरफेस फिनोमिना है, जबकि अब्जॉर्प्शन क्या होती है, ये सर पूरी होल फिनोमिना मतलब पूरी बल्क फिनोमिना होती है। बल्क का मतलब क्या होता है, इसमें तो मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने बीकर लिया, बीकर में कुछ पानी ले लिया, पानी के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, चारकोल डाल दिया, तो चारकोल ऊपर से अधिशोषित होगा मतलब ऊपर जाकर बैठेगा। लेकिन ऐसे ही मैंने पानी ले लिया, ठीक है, पानी के ऊपर मैंने कुछ और केमिकल्स डाल दिया, मान लो मैंने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया या CaCl2 डाल दिया, तो ये क्या कर जाएगा, पूरा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा मतलब अंदर तक चला जाएगा। इस फिनोमिना को अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन या अवशोषण। अवशोषण भी दो तरह का, एक तो जैसे अधिशोष्य है वैसे ही अवशोष्य और अवशोषक दो होते हैं। इसमें भी दो चीज होती है, जो चीज
पानी में जाकर डूबता है, मतलब जिसका अधिशोषण, जिसका अवशोषण होता है वो तो अवशोष्य, और जिसमें अवशोषित होता है वो अवशोषक कहलाता है। ये भी दो तरह का होता है, अब्जॉर्बेंट, ठीक है, अब्जॉर्बेंट और अब्जॉर्बेंट। आई बात समझ में, मतलब अवशोष्य और अवशोषक, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है या जिसमें अवशोषण होता है वो तो अवशोषक, और जो अवशोषित होता है, जो जिसका अवशोषण होता है वो अवशोष्य कहलाता है। जिसमें होता है अवशोषक, जिसका होता है अवशोष्य, ठीक है। दोबारा इसमें जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष्य, ठीक है, और जिसमें अधिशोषण होता है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक है। क्या कहलाएगा रे, अधिशोषक। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बाद में एक इसी की तरह फिनोमिना दूसरी आती है, वो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो एक टॉपिक आता है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किसमें डिफरेंस है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अब दोनों की एक कोई टेबल बनानी है, एक तरफ तो एडजॉर्प्शन लिखना आपको और दूसरी तरफ क्या लिखना है, एब्जॉर्प्शन। एक तरफ तो एडजॉर्प्शन और दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी वाले, अधिशोषण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अवशोषण। इसको क्या बोलेंगे रे, अवशोषण। दोनों में पहली डिफरेंस तो ये होगा, ये क्या है, ये मेरी एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, और ये क्या होता है मेरी, सर ये मेरी बल्क फिनोमिना है, ठीक है। मतलब गुरुजी ये तो केवल सरफेस पे होने वाली रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन होती है ना ये पूरे के पूरे पानी में या पूरे के पूरे जो भी एब्जॉर्बेंट लेते हैं उसमें होती है, ठीक है। तो ये केवल सरफेस पे होती है एक सब्सटेंस के, ये पूरे सब्सटेंस में होती है, इसको बल्क फिनोमिना बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। दूसरे इसमें डिफरेंस जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि सर पहली बात तो सर एडजॉर्प्शन होता क्यों है, अब्जॉर्प्शन क्यों होता है, ठीक है। इसमें तो इसकी तो बात ही नहीं, अपने चैप्टर में नहीं है, ये एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन की बात है कि सर एडजॉर्प्शन होता क्यों है, ठीक है। पहली चीज तो सर एडजॉर्प्शन होता क्यों है। एडजॉर्प्शन इसलिए होता है भाई कि सर मेरा जो एडजॉर्प्शन है ये होगा क्यों, कि सर वाई एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है। एडजॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि ये जो भी मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ना उनको बैलेंस करना चाहता है। मतलब एक सब्सटेंस की दूसरी सब्सटेंस के बीच में लगने वाला फोर्स है क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। मतलब इसको क्या करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। कैसे कैसे बैलेंस करेगा इसको वो देखिए एक बार। डिफरेंस थोड़ा सा रोकते हैं अपन यहाँ पे, एक बार एडजॉर्प्शन के बारे में देखते हैं कि सर एडजॉर्प्शन होता क्यों है। सर एडजॉर्प्शन होने का रीजन है कि जैसे कोई मेरा मॉलिक्यूल्स है, एक सब्सटेंस, मैंने इसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, तो सॉलिड सब्सटेंस में ये क्या होती है, उसकी सरफेस, ठीक है, ये क्या उसकी सरफेस। अब मान ले एक मॉलिक्यूल्स मैंने बिल्कुल बीच में रख दिया, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्सेस बराबर मात्रा में गेन करेगा, मतलब इसके जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगेगा वो बराबर लगेगा। लेकिन मान इस सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस कहां लगेगा, सर इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस नीचे की तरफ लगेगा। कौन सा अट्रैक्शन फोर्सेस मौजूद नहीं है, सर इसके ऊपर से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्सेस मौजूद नहीं है। तो पहली बात, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये क्या है, स्टेबल है। क्यों है स्टेबल, क्योंकि सर इसके चारों तरफ लगने वाला फोर्सेस क्या है, बराबर है, तो क्या है, स्टेबल। दूसरी बात है ये क्या है, सर ये हमेशा लेस एनर्जी रखता है। क्या रखता है, लेस एनर्जी, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी वही सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। आई बात समझ में। पहली बात तो सर स्टेबल है, दूसरी बात ये लेस एनर्जी है, और तीसरी बात इसकी कि सर ये बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। बट इस मॉलिक्यूल्स की जो खासियत पढ़ते हैं ना अपन, पढ़ रहे हैं कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है, एडजॉर्प्शन होता क्यों है। अब्जॉर्प्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेबल होता है, लेस एनर्जी होता है, बैलेंस होता है। लेकिन बात आती है कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है। एडजॉर्प्शन इसलिए होता है भाई कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, पहली बात तो अनबैलेंस होता है,
क्या होता है अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि गुरुजी इसको तो ये फोर्सेस अट्रैक्शन, ये इसका फोर्स इसको तो बैलेंस कर दिया, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसके ऊपर तो मॉलिक्यूल्स था तो उसको अट्रैक्ट करवा के इसको बैलेंस कर दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, इसलिए क्या होता है अनबैलेंस। और अनबैलेंस होने के कारण इसकी एनर्जी क्या रहती है हाई, क्या रहती है हाई। और तुम जानते हो जिसकी एनर्जी हाई होती है वो क्या होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है अनस्टेबल। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ये मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अब्जॉर्प्शन फिनोमेना को अपनाता है। आई बात समझ में। ये मॉलिक्यूल्स अपने अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं एडजॉर्ब करते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन की एक बात, एडजॉर्प्शन की एक ही बात है कि सर अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन होता है। अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन करता है। बैठी चीज समझ में। जैसे आप बताओ एडजॉर्प्शन में दूसरी चीज और बताता हूं मैं, थोड़ा सा डिफरेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले और देखो एडजॉर्प्शन के बारे में। एडजॉर्प्शन होता क्यों है ये अपन ने पढ़ लिया कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है। सर एडजॉर्प्शन इसलिए होता है कि जो अनबैलेंस होता है ना, अनबैलेंस मॉलिक्यूल्स होता है, अनबैलेंस होता है ना, इसको क्या करना चाहता है वो सर बैलेंस करना चाहता है। क्या करना चाहता है बैलेंस करना चाहता है, इसलिए एडजॉर्प्शन होता है। अब बात आती है सर एडजॉर्प्शन होता किसे, जैसे मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये कौन सी फिनोमिना एडजॉर्प्शन है। कौन सी फिनोमिना एडजॉर्प्शन। इसको अब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूं तो मार्कर की जो इंक है ना ये बोर्ड की सरफेस के ऊपर लग रही है। किसके? बोर्ड की सरफेस के ऊपर। तो बोर्ड की सरफेस और मार्कर का जो इंक है इसकी सरफेस एक दूसरे के साथ टच में है। ये इंक इसके अंदर तो नहीं गई, ठीक है, अगर अंदर चली जाती है तो इसको अब्जॉर्प्शन बोल देते हैं, लेकिन केवल सरफेस के ऊपर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन जो फोर्सेज होते हैं ना वो वीक होते हैं, इसलिए तो देखो मैंने इसको हटा दिया, इसको मैंने क्या कर दिया हटा दिया। अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होता तो इसके अंदर चली जाती, उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब अब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होता है, एडजॉर्प्शन होता है वो वीक फोर्सेज होता है। आई बात समझ में ही, ठीक है। तो ध्यान रखियो एडजॉर्प्शन क्यों होता है, एडजॉर्प्शन का प्रकार जैसे बोर्ड पे लिखना, ठीक है, ये क्या है एब्जॉर्प्शन है अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब डिफरेंस की बात करते हैं अपन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जो बुक में आपके एक टेबल बना रखी है उसको पूरी को रीड करना है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो एडजॉर्प्शन एक तरफ तो आप क्या लिखोगे एडजॉर्प्शन और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को क्या बोलेंगे अधिशोषण, क्या बोलेंगे अधिशोषण, और एब्जॉर्प्शन को क्या बोलेंगे अवशोषण। क्या बोलेंगे रे अवशोषण। सिंपल सी डेफिनेशन है, अधिशोषण क्या होता है अवशोषण क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से देखना बुक में। पहली चीज अपन ने पढ़ा सर ये कौन सी फिनोमिना, ये सतही, ठीक है, सतही फिनोमिना है, मतलब सतह पे होने वाली रिएक्शन है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, ये सतही अवधारणा होती है, ठीक है, मतलब सरफेस फिनोमिना। जबकि ये क्या है बल्क फिनोमिना है, ये तो सरफेस फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना, ये सतह अवधारणा होती है, ये पूरे मॉलिक्यूल्स में होने वाला अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, मतलब अवशोषण होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। दूसरा इसमें क्या होता है जो फोर्सेज होता है दोनों सरफेस के बीच में, वो फोर्सेज क्या होते हैं वीक होते हैं, और इसके बीच में जो फोर्सेज होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात है, तीसरी बात इसकी, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है, तीसरी बात यह है कि जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, जो अधिशोषण होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है मतलब अधिशोषण होता है, कौन सा अधिशोषण वीक होता है, सतही फिनोमिना, ये क्या है बल्क फिनोमिना, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है बीच में, तो ये ज्यादा होती है और ये कम होती है। आई बात समझ। हाँ, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज जो एडजॉर्प्शन होती है वो सरफेस फिनोमिना होती है, कौन सी फिनोमिना होती है सरफेस फिनोमिना, और जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कौन सी फिनोमिना होती है बल्क फिनोमिना। ये सरफेस पे होने वाली रिएक्शन होती है, ये पूरे होल मॉलिक्यूल्स या होल ऑब्जॉर्बेंट में होने वाली रिएक्शन होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा इसमें जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है केवल सरफेस पे होती है, पूरी मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता किसी भी आई बात समझ में। क्योंकि एडजॉर्प्शन दो तरह के होते हैं, एडजॉर्प्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो एडजॉर्बेंट
एडजॉर्बेट, ठीक है, एक एडजॉर्बेंट, ठीक है, एक तो एडजॉर्बेट एक एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट में एडजॉर्बेट पूरा नहीं घुलता, ये केवल ऊपर सतह पे रहता है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब क्या होता है कि सर पूरा का पूरा अब्जॉर्बेंट, इसमें ये भी दो होते हैं, कौन कौन सा? एक तो अब्जॉर्बेंट, ठीक है, अब्जॉर्बेंट, और एक क्या होता है? अब्जॉर्बेंट, ठीक है। अब्जॉर्बेंट और अब्जॉर्बेंट दोनों क्या होता है? बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना एंडोथर्मिक होता है। मतलब किसी भी चीज को अपन किसी में डालते हैं, जैसे गिलास का पानी भरा हुआ, उसमें चम्मच डाल दे अपन, तो वो पूरा घुल जाता है, वो उसमें डिसॉल्व तो हो जाता है, अंदर तो चला जाता है पानी में, लेकिन वो उसमें क्या होता है? ना तो हीट का रिलीज करती है, ना हीट को अब्जॉर्ब करती है। इसमें क्या होता है? हीट हमेशा एक्सोथर्मिक, मतलब हीट हमेशा रिलीज करती है। इसका मैं बताऊंगा हीट हमेशा रिलीज क्यों करता है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कि जो एडजॉर्बेंट होता है इसमें सरफेस पे होने वाली फिनोमिना होती है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होता है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होता है, इस सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो अपने आप को फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्यों? ऊपर से किसी पार्टिकल को चिपकाएगा। अगर पार्टिकल्स को चिपकाएगा मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। पहले ये अनस्टेबल था, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा थी। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए अनस्टेबल होता है और अनबैलेंस होता है। ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए एनर्जी कम करेगा, एनर्जी कम करेगा तो रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन मैंने बताया था बीच वाले मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ फोर्स बराबर होता है, मतलब स्टेबल होता है, तो ना एनर्जी को रिलीज करता है ना एनर्जी गेन करता है, इसलिए ना इधर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा, इसका एग्जांपल की बात करें, जैसे NH3 अब्जॉर्ब, ठीक है, NH3 एडजॉर्ब बाय चारकोल, मतलब चारकोल की सतह पर NH3 जाकर बैठ जाती है। NH3 तेरी गैस होती है, चारकोल तेरा सॉलिड होता है। इसी तरह NH3 अगर अब्जॉर्ब्ड बाय द H2O, मतलब H2O को, NH3 को अगर पानी में डालेंगे तो NH4OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से ये फिनोमेना दोनों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसके बाद की बात करते हैं अपन। अब इसके बाद में जो बात आती है वो एक छोटी सी डेफिनेशन फिर से आती है। अपन ने दो चीज बात करी, एक तो एडजॉर्प्शन और दूसरा अपन ने बात किया अब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं अपन डिजॉर्प्शन। किसकी बात करेंगे? डिजॉर्प्शन, ठीक है। अब देख, जैसे एडजॉर्प्शन होता है, जैसे डिजॉर्प्शन होता है, जैसे एडजॉर्प्शन होता है वैसे तेरा डिजॉर्प्शन होता है, बस उल्टी बात करता है। उल्टी बात कैसे करता है? अगर एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये तेरा क्या है? एडजॉर्बेंट है, मान थोड़ी देर क्या है? एडजॉर्बेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या चिपक रखे हैं? सारे के सारे एडजॉर्बेट, क्या? एडजॉर्बेट, ठीक है, ये तेरे एडजॉर्बेट है, ये तेरा एडजॉर्बेंट है। अब इन मॉलिक्यूल्स को इसकी सतह से हटाना, इन मॉलिक्यूल्स मतलब एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट के सरफेस से अलग करना क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन। एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट की सरफेस से अलग करना क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन के बाद में एक चीज और आती है तेरी, वो ही देख, छोटी सी बात आती है, एग्जॉर्प्शन क्या होता है? जॉब्सन, ठीक है। जॉब्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहली बात तो अधिशोषण को क्या बोलेंगे? छोटी सी बात, विशोषण। इसको क्या बोलेंगे? विशोषण, अवशोषण, ठीक है। अब देख, एक मिनट है, हाँ ठीक है। डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन की बात हो गई, इसको विशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशोषण। हिंदी मीडियम वाले के एब्जॉर्प्शन नहीं है। जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सर ऐसा मॉलिक्यूल से जो क्या हो? एडजॉर्ब भी हो, मतलब जिसमें सर एडजॉर्प्शन भी हो और क्या हो? अब्जॉर्प्शन भी हो।
क्या रहे, एडजॉर्प्शन भी हो और अब्जॉर्प्शन भी हो, क्या कहलाएगा मेरा, जॉर्प्शन कहलाएगा। जिसमें एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों हो वो क्या कहलाएगा मेरा, जॉर्प्शन कहलाएगा। आई बात समझ में। जैसे अपन क्या करते हैं किसी के ऊपर, जैसे अपन व्हाइट कलर का कोई भी कपड़ा लेते हैं उसको रंगीन करते हैं नील देकर, तो उसमें क्या होता है सर, नील सरफेस के ऊपर भी तो लगती है और अंदर भी चली जाती है, इसलिए वो बहुत दिनों तक रुका रहता है। उस फिनोमिना को जॉर्प्शन बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, जॉर्प्शन। जिसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस के ऊपर भी नील लगती है और कहां, उसके अंदर, मतलब बल्क फिनोमिना भी है, सरफेस फिनोमिना भी होती है ये, और ये कौन सी फिनोमिना, बल्क फिनोमिना भी होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जॉर्प्शन। आज अपने डेफिनेशंस की बात करी, आपको इतना ही पढ़ना है, हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इधर देखो, अपन ने आज का जो टॉपिक था, छोटी सी बात थी, सरफेस केमिस्ट्री मतलब पृष्ठीय रसायन। क्या थी तेरी, पृष्ठीय रसायन, ठीक है, पृष्ठीय रसायन। जो पृष्ठीय रसायन में अपन ने किसकी बात करी, अधिशोषण और अवशोषण। अधिशोषण, तुम्हें क्या करना है, अधिशोषण के बारे में याद करना, अवशोषण के बारे में डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और विशोषण की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण। अधिशोषण के दो प्रकार पढ़े अपन ने, कौन कौन से, एक तो अवशोष से, ठीक, अधिशोष से, सॉरी, एक तो अधिशोष से, ठीक है, एक है अधिशोषक। अधिशोषक, दोनों की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में इनकी डेफिनेशन याद करनी है, फिर डिफरेंस पढ़ना है, अधिशोषण और अवशोषण में दोनों में अंतर पढ़ना है, ठीक है, यहां तक करना है, बाकी का अपन नेक्स्ट देखेंगे।